नमस्कार दोस्तों, शिक्षा श्रेणी का बहुत दूध है। आप जितना पियोगे आप उतना ज़्यादा दहाड़ोगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो है साधारण, बट हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उसके 5 या 10 क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। यानी वैसे इसका जो क्वेश्चन होता है वो अपने इसी टॉपिक के आधार पर हल किए जाते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। These words are used for questioning, यानी ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये वर्ड्स हैं या तो W से शुरू होंगे या फिर H से शुरू होंगे, इसलिए इनको WH वर्ड्स भी कहते हैं, WH प्रोनाउंस भी कहते हैं। तो ये होते हैं सब्जेक्ट फाइंडर या सब्जेक्ट पता लगाने वाले। सब्जेक्ट पता लगाने वाले हो गए हु यानी कौन, जैसे who are you। ऑब्जेक्ट की चर्चा करें, इसमें whom भी आता है सब्जेक्ट में, who भी आता है, whom भी आता है, लेकिन whom है वो व्यक्ति ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट हो तब whom का प्रयोग करते हैं। या फिर यूं कहें पैसिव कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें who का रूपांतरण होता है whom, बाय whom, who का रूपांतरण होता है whom। तो सब्जेक्ट यानी जो व्यूअर है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो whom का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रश्न देखें, वाक्य में देखें, whom he has invited, यानी उसने किन किन को बुलाया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जो आने वाले हैं वो डूअर ही होंगे, यानी पर्सन होंगे, व्यक्ति होंगे। सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यदि आए तो हम whom का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट फाइंडर हो गए व्हाट, व्हाट यानी क्या। whom का मतलब कौन ही होता है, जैसे व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पता लगाया जाता है। विच कौन सा, देखिए व्हाट का मतलब भी क्या, विच का मतलब भी क्या है, कौन सा है। लेकिन जब 2 या 3 से ज्यादा के बीच में किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पूछना हो, यानी जब ज्यादा हो संख्या में ऑब्जेक्ट और तब हमें किसी एक ऑब्जेक्ट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फाइंड करना हो तो विच से क्वेश्चन किया जाता है। जैसे बात करें विच स्टूडेंट ऑफ देम डू यू नो, यानी उन छात्रों में से कौन से छात्र को तुम जानते हो, आप परखते हो। तो यानी कहने का तात्पर्य हो गया विच का प्रयोग कब किया जाता है, विच का प्रयोग किया जाता है जब ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, यानी 2 से अधिक, 2 हो या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट हो, तो उनमें से किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में फाइंड आउट करना हो तो विच से क्वेश्चन किया जाता है। हुज, हुज का मतलब ही कौन सा, कौन सी, ये भी ऑब्जेक्ट फाइंडर है। इसकी विशेषता है जब प्रयोग होता है वो डेड थिंग्स के साथ होता है, यानी निर्जीव चीजों के साथ, डेड थिंग्स है उनके साथ किया जाता है। जैसे बात करूं whose shirt is yours, तो यहाँ पर शर्ट है ये डेड थिंग है, निर्जीव चीज है, इसलिए यहाँ पर whose का प्रयोग किया जाता है। और सजीव के साथ ज्यादातर which का प्रयोग किया जाता है, मुख्यतः व्हाट। अब हम बात करें टाइम फाइंडर या टाइम पूछने वाले वर्ड्स, यानी ऐसे शब्द जिनसे टाइम का पता लगाया जाए। व्हेन, व्हेन का मतलब हो गया कब। जैसे बात करें व्हेन डू यू अवेक इन द मॉर्निंग,
तो यहाँ पर हमें उत्तर में लिखना है when के अकॉर्डिंग टाइम लिखना है। अब हम बात करें पैलेस की यानी स्थान की, तो स्थान के लिए वह यानी कहाँ, क्या हो जाएगा where do you live। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें फाइंड आउट करना होता है पैलेस यानी टाइम। रीजन फाइंड आउट करने के लिए आता है वर्ड व्हाई यानी क्यों। व्हाई डिड ही गो, वह क्यों गया, इसका रीजन फाइंड आउट करना है तो व्हाई से क्वेश्चन। और इसके आंसरिंग में हमें ज्यादातर बिकॉज, इंडीड, ऑफ कोर्स, सो दैट, सो दस ऐसे वर्ड्स मिलते हैं। वैसे इसमें वाई का आंसर फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और जहाँ पर बिकॉज, इंडीड, ऑफ कोर्स, सो दैट, सो, दस ऐसे वर्ड्स हो वहाँ से लगभग अपना वाई का उत्तर है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि इन वर्ड्स के बाद यानी WH जो वर्ड्स हैं इनके जस्ट बाद एक्सिलरी आनी चाहिए यानी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तभी ये वर्ड्स होते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। यदि एक्सिलरी वर्ब के अगेंस्ट कोई वर्ड्स आते हैं यानी WH वर्ड्स के बाद यदि कोई प्रोनाउन आ गया या फिर कोई नाउन आ गई या फिर कोई वर्ब आ गई, तो ये सारे वर्ड्स हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे, या तो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे या फिर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो ये भी हम चर्चा करेंगे, तो ये हमें ध्यान में रखना है। आगे वो वर्ड्स की चर्चा कर लेते हैं। कंडीशंस ओवर यानी कंडीशन फाइंड आउट करनी हो तो हम क्वेश्चन करेंगे हाउ से यानी कैसे। जैसे सभी जानते हैं नॉर्मली यूज होने वाला सेंटेंस हाउ आर यू, आप कैसे। इसी तरह टाइम पीरियड फाइंड आउट करना हो तो हम हाउ के साथ शब्द कंसिस्ट करते हैं, वो है लॉन्ग यानी हाउ लॉन्ग। यहाँ पर हाउ लॉन्ग लगने से इसका मतलब हो गया कि कितने समय से, यानी कितना समय हो गया। हाउ लॉन्ग डू यू रीड योर लेसन, यानी आप अपना लेसन है वो कितने समय तक पढ़ते हो, कितना समय पढ़ते हो या सब देते हो। इसी तरह डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी हो यानी दूरी अगर पता लगानी हो तो हम हाउ के साथ वर्ड कंसिस्ट करते हैं फार। हाउ फार, हाउ फार डू यू लिव, यानी आप कितनी दूरी पर रहते हो। इसी तरह हमें यदि एज पता करनी हो यानी उम्र, तो हम हाउ के साथ वर्ड यूज करते हैं ओल्ड, यानी हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। इसी तरह यदि हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं यानी संख्या के लिए हमें क्वेश्चन करना है तो हम हाउ के साथ वर्ड कंसिस्ट करते हैं मैनी, हाउ मैनी। जैसे हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, यानी आपके कितने बच्चे हैं। ये पता लगाना, संख्या पता लगानी हो, 1 है, 2 है, 1000 है, करोड़ है, तो हम क्वेश्चन करते हैं हाउ मैनी से। हाउ मैनी से कोई क्वेश्चन आया हो वहाँ पर अपना जो उत्तर होगा वो नंबर्स में होगा, यानी 50 हो या लाख हो, करोड़ हो, जो भी है। यदि हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, यानी जो संख्या में नहीं की जा सकती यानी मापी या तोली जाने वाली कोई वस्तु है, तो हम हाउ के साथ वर्ड कंसिस्ट करते हैं मच, हाउ मच। हाउ मच से क्वेश्चन कोई आया हो तो हमें उत्तर में देना होता है मात्रा, तो हाउ मच के लिए हो जाएगा हाउ मच शुगर
डू यू लाइक टू टेक इन योर टी, यानी आप अपनी चाय में कितनी शुगर लेना पसंद करेंगे, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मच से। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के हर एक पहलू को हमें समझना है, देखना है, और फिर पैसेज को 2 बार पढ़ना है, और उसके बाद हम आसानी से कोई भी पैसेज हो, वो चाहे हमारे ध्यान में पढ़ा हुआ हो या पढ़ा हुआ ना हो, हम आसानी से उसका उत्तर है वो कर सकते हैं। थैंक यू।